अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आई नो वेदर देख के आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। आज वार्निंग आ चुकी है कि आज जो है तूफान आने वाला है गाइस। आसमान भी फुल वाइट हो चुका है और ज़मीन भी, और यहाँ भी सब वाइट वाइट हो गया है। आज तूफान आ रहा है जिसकी वजह से वार्निंग है, और आज हमारे घर वाले सब घर पर हैं। तो लेट्स सी व्लॉग में क्या कुछ आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि आज बहुत शोर होने वाला है घर पे और टीवी तो बंद नहीं होगा आज। तो अब हम किचन में चलते हैं। वेदर ऐसा है तो देसी घर च की पक सकता है, तुसी आप ही मैनू दसो। मैं बहुत बीमार हूँ क्योंकि ठंड है, और आपको पता है, नहीं वैसे आपको पता ही नहीं क्योंकि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मैं सिर्फ अपने पर्सनल वीडियोस और पिक्चर्स लिए हैं, यहाँ जाके स्नो में फुल इंजॉय किया है अपने दोस्तों के साथ भी। सो इसलिए मैं बीमार हूँ, शायद मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। चाय में जुशांदा पिया और साथ बॉयल एग। तो गाइस मम्मा क्या कर रही हैं? मैं बना रही हूँ अपने लिए गोभी का परांठा। भाई ये पराठा चाय बनाऊंगी। वेरी गुड। भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमने तो चाय जुशांदा पिया क्योंकि हमारा नाक बिल्कुल बंद है इस टाइम। हम अभी एंजॉय करेंगे हाँ, वेदर। मैं भी थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मैं सुबह 8 बजे की आज उठी हुई हूँ। आते ही मैंने जुशांदा पिया एंड देन दवाई वगैरह खाई, तो मेरी इतनी आवाज निकल रही है, वरना तो मेरा सांस बंद हो चुका था। सीरियसली रात को मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया था। रात नहीं, सुबह 7 बजे, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि सांस ही नहीं आ रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी एंड देन मैंने ये सब पिया, देसी टोटके की दवाई खाई। आई एम लाइक लिटिल बेटर नाउ। और ये पराठे खा रहे हैं अब। ये नहीं मुझसे नहीं ये खाया जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। ओके। आलू वाला भी काफी मैंने तो ये लोग खाते हैं, लेकिन मैं नहीं ये खाती, मुझे नहीं पराठे चराटे खाए जाते। ओके, हम तो खाएंगे भाई, एंजॉय करेंगे वेदर। ठंड ठंड अभी मामू भी आने वाले हैं। सब ने आज रात को ये प्लान कर लेते हैं कि क्योंकि वार्निंग आ गई थी कि तूफान है, इन सब ने रात को प्लान किया गोभी का पराठा खाएंगे। मेरे अलावा मैं नहीं खाऊंगी, मैं कुछ लाइट सा खाऊंगी। मेरा गला इतना दर्द कर रहा है ना। ये लो जी हमारा पराठा। क्या परफेक्ट गोल। मम्मा जब आप शुरू में रोटी बनाना सीखी होगी, आपकी रोटी टेढ़ी मेरी तो होती होगी, ये पहले दिन ही बन गई थी। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। ये बेचारी बड़ी छोटी उम्र कम लग गई थी ना। यस, पर सही है, पुराने जमाने के लोगों में टैलेंट ज्यादा है। अब मैं देखी थी आजकल ये जो क्रोशिया, और मम्मा आप क्या कह रही थी, वो ग्लास वर्क और ये सब कुछ ना, मेरी स्वेटर वगैरह मेरी हाला खुद बनाती थी। मैं पाकिस्तान में होती ना तो मैंने हाला को बना देना था एक इंस्टाग्राम पेज, हाला पैसा कमा। बट हाला की भी उम्र हो गई, अब हाला ने मुझे देख लिया ना। मेरी बहुत ज्यादा हाल है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, सबसे बड़ी हाला की बात कर रही हूँ, वो सारा काम कर लेती हैं। और आजकल लोग यही कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बना के इन्हीं सब चीजों पे चल रहे हैं। अगर उस जमाने में होता तो हाला ने तो छा जाना था, हर चीज बना लेती थी घर में। हाला आसिया की बात कर रही हूँ मैं। ये इतना अब मैं निकनेम नहीं बोल सकती, ये लोग ऐसे निकनेम रख देते हैं पुराने जमाने के लोग। सबसे बड़ी है, नाम देखो सबसे छोटा है। उनका नाम बोलूं मैं क्या है? उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है नन्नी, हाला नन्नी। व्हाट इज दिस? देसी घरों में निकनेम बहुत अजीब है। को बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ी या इन बहन भाइयों में से उसको नन्नी कहने का क्या तुक बनता है? और बेचारी नन्नी रह गई है, वो सबसे छोटी हाइट है मेरी हाला, लेकिन है बहुत अच्छी है। ये ना व्लॉग देख ले। है बेचारी अच्छी है, सानू की कहना उन्होंने। लेकिन मेरी सारे नालों चंगी हाला, मेरी जान दा टोटा जो है ना, ओदा ना आज मैं लैनी, ओ है अजरा, हाला अजरा, मेरी जान, मेरे दिल दा टोटा है। और व्लॉग वेखदे ने मेरा। लव यू हो गया हाला, पराठा खा लो आके। हाला हूं आइयो कैंडा थोड़ी हिदमत करिए। हाला लगाओ चक्कर। मेरी फेवरेट हाला है वो। दूजा ना मैसेज आना, बट नहीं तेरे दुश्मन है वो फेवरेट। नहीं, सबसे फेवरेट मेरी हाला अजरा है। भी खाना है और घी भी नहीं लगाना, जदो खाओ फिर रज के खाओगे, सूखा पर लग रहा है ये तो। मैं घी बिल्कुल कमले एक साइड पे लगाया है। ओके जी, अब मामा नाश्ता कर लें। चलो प्लेट उसको दिखाएं हम, फिर जाए हम साथ।
लूंगी मैं अब दही, चाय बाद में पीऊंगी, पहले दही मामा के पे साथ भाई के वेट करेंगे, चाय पे भाई के साथ पीती हैं ये। यस, मामू आज लेट हो गया, मामू आए नहीं अभी तक। वो भी वेट कर करके अब मुझे भूख लगी है तो मैंने अपनी बना ली है। तो ये पे भाई के बगैर नाश्ता भी नहीं। तो आज आपकी मास्टर शेफ वापस आ चुकी हैं। तो आज मैं मज़ेदार आपको बीफ चाप बना के दिखाऊंगी। ये देखो, वैसे भी मैंने पहले भी दिखाया है अपने चैनल पे, और ये भी देखो। पर आप लोग जाके ज़रूर देखना क्या हुआ था जब लास्ट टाइम मैंने ऐसे डाला था और ज़्यादा गर्म था। इस दफ़ा मैंने गर्म नहीं ठंडे ऑयल में डाला है। लास्ट टाइम इतनी छींटे हो रही थी ना, मैं ही जानती हूँ। चलो जी, ऑयल इतना ही बहुत है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा गर्म होगा, मैं फ़ौरन से इसके अंदर चाप डाल देनी है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा। तो इस दफ़ा मैं अक्लमंदी का मुजाहरा करूँगी। ये सारी चीज़ें काट कूट के रख दी हैं और अब हम बनाएंगे मज़ेदार चाप। मामा की देसी धोने की आवाज़ आ रही है, पर कोई बात नहीं। हमें ये टाइम ही ऐसा है, मामू ने टीवी देखना होता है, मामा अपने काम कर रही हैं और हमें व्लॉग बनाना होता है। ये गर्म हो गया, मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, बहुत छींटे उड़ती हैं फिर। मैं आपको ये डाल के देना। मम्मा फिर आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोला था, बहुत छींटे उड़ी थी। व्लॉग पुराना जाके देख लो। नहीं 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 नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मैं बस डालने लगी हूँ। तो बहुत छींटे उड़ेंगी इसलिए मैं पहले ही डाल रही हूँ। मामा जो मर्जी बोले, बट नहीं, मैं वेट नहीं करूँगी भाई, हाथ जलते हैं। मामा को तो कुछ नहीं होता भाई, हमें होता है। इसको अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। अभी तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ 15 मिनट तो लगेंगे। भूनेंगे, हाँ वही ना, पकना और भूनना एक ही चीज़ है, फिर क्या हो गया उतनी देर में। नहीं नहीं, अच्छे से इसका कलर वगैरह भी चेंज होगा, पकेगी थोड़ी सी ना, फिर उतनी देर में मैं बाकी चीज़ें काट लेती हूँ, लाइक लेमन, जिंजर, ये काट के फिर आपको दिखाती हूँ। भून लिया, मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। ये लो जी, 1 गिलास पानी चले गया। रोला ही रोला मैं की करा, व्लॉग कैसे बनाऊँ मैं, पर कोई बात नहीं। इसी तरह अब पानी इसका थोड़ा ड्राई होता है, फिर सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है मेरी हांडी, खराब करना चाह रही है जानबूझ के। आपने नमक तेज किया है। नहीं नहीं, जानबूझ के जैसे लोग करते हैं नमक तेज करना। मम्मा आप नंद वाले काम कर रही हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी दादर मिर्च, थोड़ा और स्पाइस डालने के लिए। और इस पापा कहते हैं ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए, फिर मैं इंदा स्पाइसी बना लिया ना। और बीच में इसमें मैं मीट मसाला भी डालती हूँ। और मीट मसाला भी चले गया। अब इसको मिक्स करते हैं और हम इसमें प्याज टमाटर वगैरह डालते हैं। देखो मज़े की चाप बना के दूँगी इनको। और मेरा देखो, मेरे पास ट्राइपॉड है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रही क्योंकि वो रूम में पड़ा होता है, वो याद नहीं रहता नीचे लेकर आना। फिर मैं कहती अब शुरू किया, ऐसे ही बना लेते हैं। चलो, शोर थोड़ा बहुत है घर में, लेकिन क्या करें, देसी घर है, इसी तरह व्लॉग बनता है। ये देखो मज़ेदार चाप आ रही है दही डालने की। 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही वगैरह डाल लिया, फिर इसको भूनना। मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है भूनना, बिकॉज ऑब्वियसली हांडी जब तब भी सही बनते जब अच्छी भुनी हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मुझे क्विक एंड इजी रेसिपी पसंद है और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ बना रही हूँ। मैं बीच में कितनी देर कुछ नहीं बनाया। अब रेगुलर व्लॉग आएंगे ना, फिर बनाया करूँगी। सब कुछ कितने अच्छे से काट के रखे है। अब मैं डालूँगी टमाटर। पहले टमाटर डाल के थोड़ी देर रखूँगी एंड देन बाकी सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऊपर गार्निश कर दूँगी। ये लो जी, हांडी बनाती हूँ और मैं क्या ही बातें करूँ आप लोगों के साथ, या तो म्यूजिक ही लगा सकती हूँ। चलो, अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं इसको रखूँगी एंड देन उसके बाद मैं प्याज डालूँगी, लेमन, चिली, अदरक, ठीक है। पे नाम लगा ऐसे मैं बोला भी है, नहीं लगा इस तरह। मठिया के पावले जी है करी दी मठिया। अच्छा, मट्ठी और मट्ठी कर लिया मैंने। अपने से स्लो की थी लेकिन और स्लो करनी चाहिए थी। चल, प्याज डाल दे, बस प्याज डालूं।
प्याज अदरक सारा कुछ छुट्टी है नहीं अदरक हमने ऊपर डालना था। ऊपर ही है ठीक दम भी है लाना है ठीक है जी ठीक है सही कह रहे हो चलो जी चाप साड़ी हो चलिए रेडी और तो कुछ नहीं पाना बस अब दम ही देना है ये सब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ये डाल देंगे बस हरी मिर्चें भी डाल दूँ नींबू ना पानी बस चलो जी एक रह ये भी फेंक लो बटर भी हमने डाल दिया है बस दम लेमन ना डालें लेमन डाल दो थोड़ी देर बाद डालूं आओ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ खाने के लिए यही चटनी होती है चट्टू वट्टे कुंडी डंडिया दी ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗ੍ਰਾਈंड ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ये ज्यादा मजे की बनेंगे मम्मा छोड़ो टमाटर डालो ये छोटे छोटे काटने चाहिए थे नहीं टूटे जाएंगे ग्राइंड देखो 2 मिनट में चटनी बन जाती थी अब आधे घंटे से बस इसको इस तरह करते जाओ करते जाओ 5 मिनट लगे हैं कहाँ कोई एक तरह से जमीन पे बैठो फिर एनू कुटी जाओ ग्राइंड चाहिए 2 मिनट से नहीं ते भी हो पाकिस्तानी गई है। इंडियन स्टोर ते जाओ ते बनी बनाई ਤੁਹਾਨੂੰ जो ग्रीन चटनी लभदी है तो ये भी बन गई है ये लो छोटे वटे ये रोटी के साथ खाने पे मजा आएगा ओए होए मेहनत ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ मेहनत वाली चीज का खाने का भी मजा आता है ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ हाँ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਈ पापा सीरियस उतरते आके खुशबू आंदी भी चटनी बन गई है वाह मुझे क्यों नहीं आ रही इसकी खुशबू ही नहीं है ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਵੇ हाँ हाँ जी कहाँ नौजवान की मौत है अच्छा मामू भूले हो गया ग्राइंडर दे तो रहा ना हम पी के क्या ही मामा इस चटनी मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा मामू कह रहे थे कि खुद बनाओ अब मामू खुद सो रहे हैं आओ जरा मामू मेहनत करो चटनी बन गई है भाई चटनी बन गई है मजेदार मामू और पापा कहते कि इंजू कुट के चटनी का मजा ही कुछ और है ते आप ही सो गए ने चलो वो मैंने कूट दी है ना मामा आप है ही अच्छी हैं Yes. मैं कहती हूँ इतने अच्छे बनने की जरूरत ही क्या है हम बुरे ही ठीक है चलो ये लो चटनी हो गई फिनिश हमने कबूल वैसे ही कर लिया है हम हाँ हम है ही बुरे अभी फिनिश हो जाती है जितने मजे की है जिसने एक वाला लगाना है उसने पूरी रोटी खा जानी है फिर आपको रोटी भी ज्यादा बनानी पड़ेगी ना इन्हें आदत पाओ की जरूरत है चलो जी हो गई ओके 2 मिनट लगते हैं मजेदार ग्राइंड करके चटनी खाओ वेखो जी एक तो इन्ना महंगा इथों ए ले आए ने कुटन वाला फिर मेहनत करो ए वेखो जी चट्टू वट्टा है कुंडी डंडा पत्थर का होता है जो भी है ये चलो जी मेहनत वाली चटनी ये कहाँ से हैं डब्बे क्या क्या गजरेला और खीर लेकर आए हैं यार डब्बा नहीं खुल रहा मुझसे खोल के दिखाते हैं आपको गजरेला और खीर है देखने में तो अच्छी लग रही है मुझे पता ही नहीं होता घर में क्या क्या आ रहा है ये इन्होंने गजरेला और खीर खा रहे हैं मेरे से छुप के नान मेरे पापा क्या कुछ लेकर आए थे बड़ा मजेदार नान सी वाह जी वाह दसो मैं गरीब देखो मैं की खाना है कुछ भी मैं यही खाना जे मेरी जिंदगी च यही रह गया ते इन्होंने यह खाना है यार अल्लाह की टाइम आ गया यार यह खाना है ते सामने है खाया और क्या लेकर आए थे सालन क्या लाए थे साथ पाए थे पाए का सालन है वही जिंदगी ते है जींदे पे ने ते असी की करने पे आ घास फूस है
जब छोटे थे सोचते थे कौन बेवकूफ़ी ये खाता है, आज पता लग रहा है हम जैसे लोग खाते हैं इनको। दिल तो बहुत कह रहा है कि मैं ये खाऊं, लेकिन गाइस मैं नहीं खा सकती, पतले भी तो होना है ना हूँ की करिए, खान पीन जशी करन मामा हूँ की कह सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ आज मिसिसागा से पापा क्या लेके आए हैं। वहाँ से जाके आप खुद ही सोचो क्या ही लेकर आ सकते हैं। ये है जलेबी, आपको दिखाती हूँ। तो ये है जलेबी, आज जलेबी ये अच्छी लग रही है। और साथ लेकर आए हैं मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, आपको दिखाती हूँ। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट पता नहीं इसका कैसा है, जब खाऊंगी तो बताती हूँ। खोया लग रहा है, डला हुआ है, मज़ेदार